अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि एक बॉल जो है वो ग्राउंड से थीटा एंगल पे थ्रो करी है। फिर से प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन है। फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज velocity of ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1. After hitting the ground, the ball rebounds at the same angle theta but with the reduced speed of u naught by alpha. Its motion continues for a long time as shown in figure. The magnitude of average velocity of ball for entire duration of motion is 0.8 v1. तो अगर सबका ही मतलब पूरे मोशन का हमें एवरेज वेलोसिटी पता है, तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है? एवरेज वेलोसिटी बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना? तो अगर ये छोटे छोटे जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, इसको अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक r1 मान ली, इसकी r2 मान ली रेंज, है ना, एंड इसकी r3 मान ली, एंड सो ऑन टिल r इन्फिनिटी तक, यहाँ पर छोटी सी एक rn m मान लो क्योंकि m ही है यहाँ पर, ये मान लो, है ना। तो अगर टोटल डिस्टेंस के लिए r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस सो ऑन टिल rm तक चाहिए हमें, तो r इक्वल्स टू r1 प्लस r2, टोटल डिस्टेंस को मैंने r माना है, r3 प्लस सो ऑन टिल rm, राइट। तो r की बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? जो हमारे पास r का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर्ड साइन 2 थीटा बाय जी। जी भी नहीं बदल रहा, थीटा भी नहीं बदल रहा, तो साइन 2 थीटा बाय जी मैं बाहर ले लेता हूँ। तो ये फर्स्ट के लिए u1 हो जाएगा प्लस u2 स्क्वायर्ड साइन 2 थीटा बाय जी प्लस सो ऑन टिल rm मतलब इन्फिनिटी, क्योंकि फॉर ए लॉन्ग टाइम तो इन्फिनिटी मानेंगे हम। तो साइन 2 थीटा मैंने बाहर ले लिया बाय जी, है ना। अच्छा, u1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? u नॉट, एंड u2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? u नॉट बाय अल्फा। तो बेसिकली यहाँ पर हम u नॉट भी बाहर, u नॉट का स्क्वायर भी बाहर ही ले लेंगे। तो फर्स्ट के लिए तो u नॉट ही था, तो 1 प्लस 1 बाय अल्फा का स्क्वायर, 1 बाय अल्फा, सॉरी अल्फा का स्क्वायर, यस, प्लस 1 बाय अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन 1 टोटल डिस्टेंस आ गया। ये एक तरह से जीपी बन रही है, इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा, है ना। तो टोटल टाइम के लिए क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल के लिए, इस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए t1 टाइम है, तो इसके लिए t2 टाइम होगा, इसके लिए t3 टाइम होगा, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, है ना। तो टाइम जो टोटल आ जाएगा t से मान लो इसको t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन टिल t इन्फिनिटी मतलब tm, है ना। t1 की वैल्यू, t का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 u नॉट साइन थीटा बाय जी, है ना। बेसिकली यही होता है हमारे पास। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा? u1 प्लस u2 ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाय जी प्लस सो ऑन टिल m तक, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर भी नहीं है, तो u1 u2 u3 हमारे पास दे रखा है, u नॉट वही वाला सिंपल जो ऊपर है, तो 2 हम बाहर ले लेंगे, साइन थीटा भी नहीं बदल रहा तो साइन थीटा भी बाहर ले लेंगे, जी भी बाहर ले लेंगे, 1 जी भी बाहर ले लेंगे, एंड u1 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली u नॉट ही है, u नॉट ही है, तो u नॉट को हम बाहर ले लेंगे, तो 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी, हाँ बस दूसरी आ गई। तो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ तो हमारे पास बेसिकली 0.8 v1 जो हमें दे रखा है, जो हमें पूछ रखा है, मतलब 0.8 v1 हमारे पास इंटायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मोशन की दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है।
तो अगर मैं 0.8v1 को इन दोनों के मतलब टर्म्स डाल देते इसमें, है ना, तो यहाँ पर भी 2 आएगा एंड इसको खोल ही दो, इसको 2 कर दो, इसको साइन थीटा कर दो एंड इसको कॉस थीटा कर दो, 1/2 कर दो, तो हमारे पास आएगा यू नॉट कॉस थीटा, है ना, क्योंकि साइन से साइन गया, यू नॉट से यू नॉट गया, जी से जी गया एंड 2 से 2 भी गया। जी पी इस वाले के लिए सम कर देता हूँ क्या कि इन्फिनाइट है ना हमारे पास जी पी, तो 1/1 माइनस कॉमन रेशियो 1/अल्फा का स्क्वायर एंड अपॉन 1 इस वाली जी पी का सम 1/1 माइनस 1/अल्फा, इन दोनों को हम कर देंगे एंड यू नॉट कॉस थीटा हमारे पास बाहर आ जाएगा इनटू अल्फा स्क्वायर्ड माइनस 1 इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा एंड सॉरी अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा। एक्चुअली मैंने पहले नहीं कर रखा है ये सॉल्व, अब भी कर रहा हूँ, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर डिले। तो अल्फा से अल्फा गया एंड इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी अल्फा प्लस 1 एंड अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 गया एंड 0.8v1 इक्वल्स टू यू नॉट कॉस थीटा इंटू अल्फा प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। अब v1 जो था हमारे पास क्या दे रखा था, v1 की वैल्यू क्या है कि एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट टाइम के लिए, तो मतलब r1 बेसिकली। तो मैं v1 जल्दी निकाल लेता हूँ, क्या है v1 इक्वल्स टू अपॉन टाइम पीरियड लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे सिंपल यही होता है, साइन थीटा बाई जी एंड रेंज लिख लेता हूँ मैं यू नॉट का स्क्वायर्ड ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी से जी गया, 2 से 2 गया, यू से यू गया, साइन से साइन गया, मतलब यू नॉट कॉस थीटा है बेसिकली हमारे पास इसकी वैल्यू। तो 0.8 इंटू यू नॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू यू नॉट कॉस थीटा इंटू अल्फा बाई अल्फा प्लस 1, कॉस थीटा गया एंड यू नॉट गया, तो 0.8 को अगर मैं पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0.8 अल्फा प्लस 0.8 इक्वल्स टू अल्फा, तो 0.8 इक्वल्स टू 0.2 अल्फा, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 से 2 गया एंड अल्फा इक्वल्स टू 4 हमारे पास आंसर आ गया। यही हमारे पास आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।